हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीपोजिशन की 7वीं वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले हमने प्रीपोजिशन की 1 to 6 वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके चैनल पे चेकआउट कर लीजिएगा। आज हम प्रीपोजिशन की 7वीं वीडियो देखेंगे। इसमें भी हम लगभग 22 या 21 क्वेश्चन रखे हुए हैं। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया लास्ट में प्रीपोजिशन की वीडियो में। ओके, सो let's begin. The happiness of your country consists as the freedom of its citizen. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपके देश की खुशी उसके नागरिकों की, उसके सिटीजन की स्वतंत्रता में निहित है। मतलब आपके जो देश की खुशी है वो उसके नागरिकों की, मतलब देश के नागरिकों की आज़ादी में ही निहित है। तो यहाँ पे जो आज़ादी में ही निहित है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑन, इनटू, इन या ऑफ, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो हम देखेंगे हम कंसिस्ट ऑफ होता है एक, याद रखिएगा, कंसिस्ट ऑफ होता है। कंसिस्ट के साथ ऑफ भी लगता है, कंसिस्ट के साथ इन भी लगता है। ओके, कंसिस्ट ऑफ और कंसिस्ट इन। जब बात किसी भी चीज़ से मिलकर, कंसिस्ट ऑफ मतलब होता है से मिलकर बना हुआ, कोई चीज़ किसी से मिलकर बना हुआ है। तो मतलब जैसे बुक आपकी कई सारे पेजों से मिलकर बनी हुई है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कंसिस्ट ऑफ लगाएंगे। जब आपका सेंस निकलेगा कि से मिलकर बना हुआ सेंस निकल रहा है तो कंसिस्ट ऑफ होगा। और एक होता है कंसिस्ट इन। कंसिस्ट इन मतलब होता है में रहना, किसी चीज़ में रहना। जैसे यहाँ पे बताया कि आपके देश की जो खुशी है वो आपके नागरिकों की आज़ादी में ही है, आज़ादी की स्वतंत्रता में ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे से मिलकर बना हुआ की बात सेंस नहीं निकल रहा है, यहाँ पे रहने की बात हो रही है, निहित की बात हो रही है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड स्टूडेंट्स आर रिस्पेक्टफुल डैश ऑल। तो याद रहे यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑफ, टू, फॉर या फ्रॉम। तो याद रखिएगा रिस्पेक्टफुल के साथ दो प्रीपोजिशन में यूज कर सकते हैं। एक आता है टू और एक आता है टूवर्ड्स। एक आता है टूवर्ड्स। जब बात सभी की हो, मतलब जैसे यहाँ पे हो रही है कि गुड स्टूडेंट आर रिस्पेक्टफुल डैश ऑल, मतलब जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो सभी का क्या करते हैं? रिस्पेक्टफुल होते हैं सभी के लिए। तो यहाँ पे सभी की बात आ रही है तो रिस्पेक्टफुल क्या हो जाएगा? टू लग जाएगा। और टूवर्ड्स कहाँ यूज करते हैं? जब बात आ जाती है, एक मिनट, टूवर्ड्स हम कहाँ यूज करते हैं रिस्पेक्टफुल का? इसके लिए टूवर्ड्स हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, जैसे अच्छे विद्यार्थी अपने माता पिता का आदर करते हैं, तो वहाँ पे रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स आ जाएगा। ओके, और जब बात ऑल की आएगी तो रिस्पेक्टफुल टू आता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। और बस इतना याद रखिएगा कि रिस्पेक्टफुल टू कहाँ आता है, आगे आप ऑल लिख लीजिए। टूवर्ड्स कहाँ आता है, आगे आप ओन्स, 1 मिनट, टूवर्ड्स कहाँ आता है? टूवर्ड्स आपका आता है ओन्स एल्डर के लिए। ओके, इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी की बात हो रही है कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो सभी के सम्मान करते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, सी एक्सचेंज द ब्लाउज डैश द हैंडकरचीफ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उसने ब्लाउज के बदले रुमाल ले लिया। आपके ऑप्शन में टू है, विद है, फ्रॉम है, फॉर है। यहाँ पे क्या लगेगा? मतलब वहाँ पे कहा जा रहा है कि उसने ब्लाउज के बदले रुमाल ले लिया है। तो याद रखिएगा एक्सचेंज
एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली करना। एक्सचेंज के साथ आप फॉर भी लगाते हैं, फॉर भी मतलब फॉर का प्रीपोजिशन आता है एक्सचेंज के साथ, और एक्सचेंज के साथ हम विद का भी लगाते हैं। दोनों ही प्रीपोजिशन यहाँ पे हम फिल करते हैं। एक्सचेंज के साथ फॉर भी आता है, विद भी आता है। किस कंडीशन में? जब हम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अनदर थिंग, ओके, अनदर थिंग। जब किसी चीज़ के बदले हम कोई चीज़ एक्सचेंज करते हैं तो हम फॉर लगाते हैं। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पर्सन। जब किसी पर्सन को बदलते हैं या किसी पर्सन के बदले हम कोई पर्सन बदलते हैं तो हम विद लगाते हैं। जब चीज़ की बात आ जाएगी तो फॉर लगेगा, पर्सन की बात आएगी तो विद लगेगा एक्सचेंज के साथ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसने क्या किया, उसने ब्लाउज के बदले रुमाल ले लिया। यहाँ पे थिंग की ही बातें हो रही है ना, कहीं भी पर्सन की बात नहीं हो रही है। तो आपका यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, फॉर। ओके, नेक्स्ट। द ओल्ड मैन इज अफेक्शनेट डैश ऑल। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में है ऑफ, टू, फॉर, विद। मतलब जो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वृद्ध सभी के प्रति स्नेही होते हैं। जो ओल्ड मैन होते हैं वो सभी के प्रति क्या होते हैं? स्नेही होते हैं। तो बस याद रखिएगा अफेक्शनेट जो होता है ना, अफेक्शनेट के साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाते हैं? किसी पर्सन के लिए हम अगर अफेक्शनेट हैं तो टू लगाते हैं। आगे लिख लीजिएगा पर्सन, अफेक्शनेट प्लस टू, आगे पर्सन। तो यहाँ पे ऑल की बात हुई है तो पर्सन की बात हुई है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। नेक्स्ट, ही कंपेयर्ड हर फेस डैश द मून। मतलब उसने उसका फेस मून से कंपेयर किया, तुलना किया। ऑप्शन में है विद, फॉर, ऑफ, टू। क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपेयर। 1 मिनट। कंपेयर, कंपेयर के साथ हम टू भी लगाते हैं और कंपेयर के साथ हम विद भी लगाते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में टू लगाएंगे? जब किसी चीज़ से हम किसी चीज़ की, किसी थिंग की कंपेयर करते हैं तो टू लगाते हैं। विद कब लगाएंगे? पर्सन, यहाँ पे पर्सन लिख लीजिए, आगे विद के आगे पर्सन लिख लीजिए। जब किसी पर्सन से पर्सन की कंपेयर करते हैं तो विद लगाते हैं। जब किसी थिंग से थिंग की, मतलब जब किसी थिंग की कंपेयर करते हैं, हम किसी पर्सन की थिंग से कंपेयर करते हैं तो टू लगाते हैं, और किसी पर्सन से अगर कंपेयर करते हैं तो विद लगाते हैं। इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे उसकी कंपेयर किससे हो रही है? मून से हो रही है। मतलब वो पर्सन है, उसकी कंपेयर किससे हो रही है? मून। मून क्या है? एक थिंग है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कौन सा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा टू हो जाएगा। ही कंपेयर्ड हर फेस टू द मून। ओके, अगर किसी भी पर्सन की किसी थिंग से कंपेयर हो रही है तो आप टू लगाएंगे। बस यहाँ पे देखिएगा कि थिंग की बात हो रही है कि नहीं। कंपेयर आ गया तो थिंग की बात हो रही है टू लगाएंगे, पर्सन की बात हो रही है तो विद लगाएंगे। नेक्स्ट, दे वर मेकिंग अरेंजमेंट डैश द फंक्शन। आपके ऑप्शन में है फ्रॉम, फॉर, इन, टू। मतलब वे क्या कर रहे हैं? वे फंक्शन के लिए क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। फ्रॉम है, फॉर है, इन है, टू है। तो अरेंजमेंट जो हो जाता है ना, इसके साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाते हैं? फॉर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट, एज सुन एज सी रिसीव द कॉल डैश हिज रेजिडेंस ही लेफ्ट द ऑफिस। जैसे ही उसने अपने रेजिडेंस की जो कॉल है उसको रिसीव किया, वो ऑफिस निकल गया। उसने ऑफिस को क्या कर दिया? छोड़ दिया। ही लेफ्ट द ऑफिस। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में है फ्रॉम, ऑफ, टू, विद। तो जैसे ही उसने कॉल को रिसीव किया, कहाँ से कॉल आई थी? फ्रॉम हिज रेजिडेंस। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या आ जाएगा? फ्रॉम लग जाएगा। उसकी निवासी से कॉल आया था, निवासी, रेजिडेंस से। नेक्स्ट, द स्टूडेंट डिड नॉट पे अटेंशन डैश व्हाट द टीचर सेड। स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहे हैं, टीचर क्या कह रही है? आपके ऑप्शन में है ऑन, इन, फॉर, टू। तो जब भी आप अटेंशन जो देखते हैं ना, अटेंशन, अटेंशन के साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका
डी हो जाएगा टू। द स्टूडेंट डिड नॉट पे अटेंशन टू वॉट द टीचर सेड। नेक्स्ट, द हाउस वॉज डैश फायर इन फॉर ऑन विद। तो हम पढ़े थे ना, जो ऑन वाला कॉन्सेप्ट की वीडियो मेरी है, चैनल पे है, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पे हम पढ़े हैं कि फायर जब आता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ आप ऑन लगा सकते हैं। तो फायर भी उसमें वर्ड था, फायर के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ओके, द हाउस वॉज ऑन फायर। ओके, फायर। और जैसे हम किसी पे फायर करते हैं, किसी पर्सन पे फायर करते हैं, तब भी हम ऑन लगाएंगे या फिर एट लगाएंगे। आगे लिख दीजिएगा समबडी। किसी पर्सन पे अगर हम जैसे गोली चलाते हैं, फायर करते हैं, तो ऑन भी लगा सकते हैं, ऐड भी लगा सकते हैं। और याद रखिएगा फायर के साथ हमेशा आपका ऑन फायर होता है ना। नेक्स्ट, ही इज एम्बिशियस डैश फेम। मतलब वो महत्वाकांक्षी कांक्षा है, उसके अंदर महत्वाकांक्षा है किसकी, फेम की। विद ऑफ टू इन, तो क्या लगेगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। एम्बिशियस के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑफ की बात हो रही है क्योंकि उसे फेम की एम्बिशियस है, तो यहाँ पे आपका काकी का निकल ही रहा है, तो यहाँ पे हम ऑफ लगाएंगे। नेक्स्ट, आई एम इग्नोरेंट डैश माई ब्रदर्स मिसकंडक्ट। तो याद रखिएगा, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आई एम इग्नोरेंट, मैं अपने भाई के जो कंडक्ट से क्या हूँ, इग्नोरेंट हूँ, अज्ञान हूँ, जान मतलब अनजान हूँ। तो याद रखिएगा इग्नोरेंट, 1 मिनट, इग्नोरेंट प्लस इसके साथ ऑफ आता है। किसी फैक्ट की बात होती है तो ऑफ लगाएंगे, फैक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे फैक्ट की ही बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑफ। ओके, आई एम इग्नोरेंट ऑफ माई ब्रदर्स मिसकंडक्ट। नेक्स्ट, डेथ इज प्रिफरेबल डैश डिस्ग्रेस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डेथ इज प्रिफरेबल डैश डिस्ग्रेस, कि जो अपमान से मृत्यु है वो श्रेयस्कर है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन में क्या क्या है, इन है, टू है, फॉर है, फ्रॉम है। अब क्या ऑप्शन में ये चारों हैं, आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा जब भी आपका जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, प्रीफर हो गया, प्रीफरेबल हो गया, एक्सटीरियर हो गया, प्रायर हो गया, ऐसे कुछ एट्सेट्रा, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ आप क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन आपकी टू आता है, ना कि दैन। कहीं कहीं आपको दैन लगा रहेगा, दैन नहीं आता है। जहाँ आपका प्रीफर हो गया, प्रीफरेबल हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, प्रायर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, तो इन सभी के साथ आप क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। तो यहाँ पे प्रीफरेबल था, आप यहाँ पे टू लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ प्लीज्ड डैश माई परफॉर्मेंस। मतलब वो मेरे परफॉर्मेंस से खुश है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, प्लीज्ड की बात हो रही है ना। फ्रॉम है, इन है, ऑफ है, विद है। तो जब भी आप, ये मैंने बता दिया है, कंटेंट हो गया, कंटेंट मतलब भी होता है संतुष्ट करना, खुश करना। कंटेंट हो गया आपका, प्लीज्ड हो गया, कंटेंट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, ग्रेटिफाइड हो गया। इन सब का मतलब होता है संतुष्ट करना, खुश करना। ओके, इन सब का क्या मतलब होता है, संतुष्ट करना, खुश करना। और इन सभी के साथ हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, प्लीज़ के साथ हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट, लिसन डैश योर टीचर्स केयरफुली। अपने टीचर मतलब अपने टीचर की बात को ध्यान से सुनो। तो लिसन के साथ हम सभी जानते हैं, लिसन के साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, लिसन टू होता है, ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही गेज्ड डैश द ब्यूटीफुल सीनरी। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वह गेज्ड हो गया। गेज मतलब होता है टकटकी लगा कर देखना, वह ब्यूटीफुल सीनरी को बहुत ही टकटकी लगा कर देखा। आपको यहाँ पे लगाना है प्रीपोजिशन ऑन, एट, इन, विद। तो याद रखिएगा लुक हो गया, सी हो गया, वैसे सभी को पता ही होगा बट एक मतलब रिवीजन ले लेते हैं। वॉच हो गया, आपका ग्लेयर हो गया, आपका गेज है ये,
आपका ग्लांस हो गया, एटसेट्रा और भी हैं। लुक, सी, वॉच, ग्लेयर, गेज, ग्लांस, इन सभी का मतलब होता है देखना। एक पर्टिकुलर टाइम में मतलब देखना ही होता है। इनके साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो एट आता है। इतना पहले बता दे रही हूँ, इनके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है, एट आता है। अब मैं इसकी हिंदी बता रही हूँ, कौन कौन सी हिंदी इसकी है। लुक मतलब होता है किसी डायरेक्शन में देखना, सबका मतलब देखना ही होता है, बट थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंट है। डिफरेंसेस क्या है। लुक मतलब होता है जब हम किसी डायरेक्शन में देखते हैं तो लुक देखते हैं, किसी डायरेक्शन, जैसे लुक एट मी, मतलब मेरी तरफ देखो, तो एक डायरेक्शन है। जब किसी दिशा में देखते हैं। सी मतलब होता है अपने चारों तरफ, जैसे हम घर से बाहर निकले तो जो भी हमारे नज़रों के सामने आ रहा है अपने चारों तरफ, अराउंड बोल सकते हैं, अपने चारों तरफ जो हम देखते हैं वो सी करते हैं। वॉच जो देखते हैं एक पीरियड में देखते हैं, जैसे आई एम वॉचिंग मूवी क्या करते हैं हम, एक पीरियड 2 घंटा 3 घंटे की एक मूवी रहती है, हम एक पीरियड में देखते हैं तो वहाँ पे वॉच लगाते हैं, ना कि आई एम सीइंग मूवी नहीं देखते हैं, आई एम लुकिंग मूवी नहीं बोलते हैं ना, आई एम वॉचिंग मूवी। ग्लेयर ग्लेयर जब हम किसी को गुस्से से देखते हैं, एंग्री लुक जिसको बोल सकते हैं, एंग्री लुक, जब हम किसी को एंग्री लुक देते हैं, गुस्से से देखते हैं तो ग्लेयर करते हैं। गेज जब हम किसी को टकटकी लगा कर देखते हैं, गेज हो गया। ग्लांस जब हम एक ही झलक देख लेते हैं, ग्लांस मतलब ये होता है एक झलक, कहते हैं नहीं मैं देखा नहीं था, बस एक ही झलक देखा कोई भी चीज़ को, तो यहाँ पे एक झलक, तो ये ग्लांस हो गया, एटसेट्रा। तो ये सारे मतलब हैं इन सब के। इन सभी के साथ आप बस इतना याद रखिएगा, इन सभी के साथ आपकी प्रीपोजिशन जो आती है वो एट आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एट हो जाएगा। ओके सॉरी। नेक्स्ट, ही रिमाइंडेड यू डैश योर प्रॉमिस, मतलब वो तुम्हारी प्रॉमिस को क्या कर रहा है, रिमाइंड करा रहा है, याद दिला रहा है प्रॉमिस को। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑफ, विद, इन, फ्रॉम। तो याद रखिएगा रिमाइंड जो होता है, रिमाइंड के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं समथिंग की। जब किसी चीज़ की हम किसी को याद दिलाते हैं, रिमाइंड कराते हैं, हम ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पे ही रिमाइंडेड यू ऑफ योर प्रॉमिस, सभी का सही होगा, ये इजी था ये। नेक्स्ट, मुकेश इज अपॉइंटेड डैश द वैकेंट पोस्ट। क्वेश्चन काफ़ी इजी है ना, धीरे धीरे टफ होंगे। मुकेश इज अपॉइंटेड डैश द वैकेंट पोस्ट, तो यहाँ पे अपॉइंट की बात हो रही है कि मुकेश को जो खाली पोस्ट है उसको अपॉइंट किया गया वहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपके ऑप्शन में है विद, फ्रॉम, टू, फॉर। यहाँ पे जो राइट आंसर है अपॉइंट के साथ, सभी को पता है अपॉइंट के साथ हम क्या यूज करते हैं, अपॉइंट के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। वैकेंट पोस्ट, उसके लिए हम क्या करते हैं, जब एलिजिबल आ जाएगा ना, एलिजिबल कि इस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। नियुक्ति की बात हो रही है, अपॉइंट की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ही इज़ डिस्गस्टेड डैश माई कंडक्ट, मतलब वो मेरे आचरण से, वो मेरे व्यवहार से, कंडक्ट मतलब होता है आचरण या व्यवहार, मतलब डिस्गस्टेड है, घृणित है। तो यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो उसमें भी आप जोड़ लीजिएगा जो मैंने अभी बताया। डिस्गस्टेड जो होता है ना, इसका मतलब होता है घृणित, इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन विद लगाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा। ओके, ही इज़ डिस्गस्टेड विद माई कंडक्ट। नेक्स्ट, विनय इज़ नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट, अभी मैंने बताया ना कि जब एलिजिबल आ जाता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। अपॉइंट आ गया तो टू लगाते हैं, भले ही पोस्ट की बात हो रही हो। तो यहाँ पे किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर, मतलब विनय इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं है। नेक्स्ट, हेल्थ इज एसेंशियल डैश हैप्पीनेस, ओके, मतलब हेल्थ जो है वो हैप्पीनेस। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हेल्थ इज एसेंशियल डैश हैप्पीनेस, मतलब खुशी के लिए स्वास्थ्य जरूरी है। तो याद रखिएगा जब भी आपका एसेंशियल आ जाए या बेनिफिशियल आ जाए, सभी को पता होगा ये, फिर भी हम एक रिवीजन ले लेते हैं। बेनिफिशियल आ जाए, कंडूसिव आ जाए, कंडूसिव आ जाए, या लुक्रेटिव आ जाए, लुक्रेटिव आ जाए, बेनिफिशियल हो गया, कंडूसिव हो गया, लुक्रेटिव हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, प्रॉफिटेबल,
प्रॉफिटेबल हो गया, एसेंशियल भी जोड़ लेते हैं उसी में। ये सब, इन सब का मतलब होता है फ़ायदा, लाभदायक, अनुकूल बनाना, फ़ायदा होना, लाभदायक होना। एसेंशियल हो गया, बेनिफिशियल हो गया, कंडूसिव हो गया, लुक्रेटिव हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया। और इन सभी के साथ हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो आपका टू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। योर रिलीजियस व्यूज़ आर डिफरेंट डैश इज, मतलब आपके जो रिलीजियस व्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं किससे, उससे, उसके रिलीजियस से। यहाँ पे उसके रिलीजियस, यहाँ पे ये नाउन है हिज, आप इसे एडजेक्टिव मत समझिएगा, यहाँ पे ये नाउन है क्योंकि हिज का हिज एडजेक्टिव भी है, हिज नाउन भी है। ओके, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, नाउन की बात नहीं, प्रोनाउन है, नाउन नहीं है, सॉरी, ये एक प्रोनाउन है। और पजेसिव एडजेक्टिव भी ही जो होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी ही जी होता है ना। जिस तरह आवर हमारा, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, अब इसका पजेसिव प्रोनाउन अगर हम बना देंगे तो आवर्स हो जाएगा, तो इसमें एस लगाते हैं, इसमें ऑलरेडी एस लगा ही हुआ है, तो ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है ना, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। आपके रिलीजियस व्यूज़ के, आपके जो रिलीजियस व्यूज़ हैं उसके रिलीजियस व्यूज़ से क्या है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, डिफरेंट के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं, है ना। इनडिफरेंट की बात हो गई तो वहाँ पे हम टू लगाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम। ओके, फ्रॉम। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 20 या 21 क्वेश्चन थे इसमें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने इसमें कितने स्कोर किए हैं, आपने कितने सही किए हैं। ये प्रीपोजिशन बहुत टफ नहीं थे, बहुत ही इजी थे, है ना। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।